is not a new kind of force, new kind of force. Any net force directed towards center, directed toward center of circular motion, called centripetal force. मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को नया काइंड का फोर्स नहीं है, नहीं, कोई भी फोर्स जो सर्कल के सेंटर की तरफ है, यू कैन ट्रीट दैट फोर्स एज अ सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स. ये बात समझ में आया कि कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ है, हम लोग उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं. ये बात समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? एनी फोर्स, कोई भी फोर्स जो सेंटर की तरफ है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. आपके आंसर को एग्जांपल बता दीजिए, बता देते हैं एग्जांपल उसमें क्या है. लेट्स टेक एग्जांपल. लेट्स से एक स्ट्रिंग है, आपने स्टोन टाई अप किया और कोई स्टोन है एंड दिस इज अ स्ट्रिंग हियर. यहाँ पे स्ट्रिंग है इधर और आप इसको सर्कुलर मोशन दे रहे हैं. इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. दिस इज अ स्ट्रिंग. ये सेंटर है. तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप हो जाएगा? टेंशन. टेंशन. तो यहाँ पे सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? तो आप बोलेंगे सर टेंशन है. T इज द टेंशन. तो टेंशन इज इक्वल टू, टेंशन सेंटर की तरफ है, तो टेंशन क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ है वो बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. तो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो सकता है? अगर भी इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं लेट्स से, तो ये बन जाएगा mv² अपॉन r. कोई भी फॉर्मूला ले लो, r फॉर रेडियस. आप कहेंगे ओके सर कोई एक और एग्जांपल बताइए, और एग्जांपल दे देते हैं. तो ये सपोज कर लो अर्थ है और सैटेलाइट जो है इसके अराउंड क्या कर रहा है? तो सैटेलाइट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. सैटेलाइट जो है वो इसके अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है. दिस इज अर्थ. हियर इज सैटेलाइट ऑफ मास m and velocity is v. This is satellite. तो अर्थ क्या करता है? सैटेलाइट को अपनी तरफ क्या करता है? अर्थ अट्रैक्ट करता है. कौन सा फोर्स बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? आप कहेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मैं बोलूंगा ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होगा, यू कैन कॉल दैट फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? g, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ अपॉन r² इज इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? mv² अपॉन r. तो आर यू गेटिंग? ये बात समझ में आया कि जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होगा वो क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. ये बात समझ में आया सबको? यस सर. Remember, so any force toward the center, that is called centripetal force. Completed? तो हम लोग आगे आज पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ेंगे हम लोग.
हो गया? या आज हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्क्रॉल करें बॉयज एंड गर्ल्स। हो गया? Completed, sir. फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो यार, एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर आर टू टाइप्स। वन इज inertial frame of reference, inertial frame। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं। सो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, पहले में एक्सीलरेशन जीरो होता है, दूसरे में एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है। इनर्शियल में रियल फोर्सेस दिखते हैं और नॉन इनर्शियल में तुमको सूडो मतलब फॉल्स फोर्सेस दिखेंगे। रियल फोर्सेस न्यूटन लॉ को ओबे करते हैं, जबकि सूडो फोर्सेस न्यूटन लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बस ये ध्यान समझने की कोशिश करो। क्योंकि न्यूटन का स्टेटमेंट क्या है कि फोर्स कैन कॉज एक्सेलरेशन, ओनली फोर्स कैन कॉज एक्सेलरेशन, फोर्स कैन कॉज acceleration by the formula F is equal to m into a। The force can cause acceleration। न्यूटन हमेशा ये बोलते हैं फोर्स लगाओगे तभी एक्सेलरेशन होगा। is it clear? So listen properly what I am saying। हाँ, सपोज कर लो here it is a bucket, ये मेरी गो राउंड है, it's a merry go round, it's a merry go round, let's say ये मेरी गो राउंड है, तो इट्स अ मेरी गो राउंड, ओके। और ये ऐसे रोटे, मेरी गो राउंड समझते हैं ना बेटा? Yes, sir. हाँ, दिस इज मेरी गो राउंड हियर। अच्छा, लेट्स से देयर इज अ किड सिटिंग हियर, दिस वन। नाउ जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, दिस रॉड इज कनेक्टिंग हियर, तो देयर विल बी टेंशन हियर, और देन टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। He will experience the acceleration toward the center, that is called centripetal acceleration। m is the mass of the boy। तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहेगा, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहेगा, हम पढ़ चुके हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। आर गेटिंग? एक्सेलरेशन किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा कि नहीं? एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। लेकिन जो बॉय है, बैठा हुआ है किड, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज सूडो फोर्स। मैंने क्या बोला था कि दोनों का एक्सेलरेशन हम क्या लेंगे, सेम लेंगे ना। इधर का एक्सेलरेशन है तो इसको, इस पे भी क्या लगेगा, सूडो एक्सेलरेशन लगेगा कि नहीं इधर की तरफ, दैट इज सूडो एक्सेलरेशन। तो एक सूडो फोर्स भी लग जाएगा उस पे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। वैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर वी इंटू ओमेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। दूसरा लोगे तो
mv² अपॉन r, थर्ड फॉर्मूला लेंगे तो mv इंटू ओमेगा। तो कहने का मतलब वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अवे फ्रॉम दी सेंटर। ये समझ में आया? इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में देखते हैं ना, क्लोज जो होते हैं वो सेंटर से आगे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मिक्सचर ग्राइंडर जब वो मूव करता है, रोटेट करता है, तो पार्टिकल्स आगे जाने लगते हैं फ्रॉम द सेंटर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हैव यू अंडरस्टूड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। दोनों एक साथ कंसिडर मत करना बेटा। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से एक तुमने एक स्ट्रिंग लिया और स्टोन लिया, उसके ऊपर एक एंड को बैठा दिया। ये एंड है। अब तुम इसको जोर से घुमा रहे हो तो तुमको दिखेगा ये तो टेंशन है और मुझे सेंटर की तरफ ये आ रहा है, लेकिन एंड किधर की तरफ जाएगा? अवे फ्रॉम द सेंटर ना, वो तो अवे उड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनो, तुम अगर किसी रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट हो तो तुम्हें सेंट्रीपिटल दिखेगा, लेकिन तुम रोटेटिंग सिस्टम के अंदर हो तो तुमको सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा। अगर रोटेटिंग सिस्टम के बाहर हो तो सेंट्रीपिटल दिखेगा। दोनों फोर्स एक साथ मत ले लें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और देखो मैं समझा रहा हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जरा, अच्छा मैं डिफरेंस बता देता हूं तुमको। हाँ, जैसे ये मैं डिफरेंस बताता हूं। इधर मैं लेता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर मैं लेता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये ध्यान रखना, पहला तो ये रहेगा ये फोर्स हमेशा रेडियस बाहर की तरफ होता है जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ। लेकिन इसमें क्या होता है, रेडियस बाहर की तरफ होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से क्या होता है, अवे। तो फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। ये क्या है, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अवे जाता है। इसका फॉर्मूला होगा माइनस एम आर। फॉर्मूला दोनों की एक ही होता है बेसिकली। अगर वेक्टर फॉर्म लिखोगे तब गड़बड़ होगा। इसका माइनस आता है मतलब आर और एफ अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें सेम डायरेक्शन में होते हैं इसलिए प्लस आता है। इसमें आर और एफ सेम डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट, ये रियल फोर्स है, ये सूडो फोर्स है। नंबर थ्री ये जो है ये नंबर 2 फोर्स हो गया। हाँ, नंबर थ्री इज अ कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन का कॉज होता है एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। जैसे होता है ना कि कॉज ऑफ डिजीज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज, कॉज अलग होता है, इफेक्ट अलग होता है। कॉज ऑफ डिजीज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज, आर यू गेटिंग? तो वैसे कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? आपको सूडो फोर्स समझ में आया?
Pop it on this one. So, excuse me. हाँ हाँ बेटा बोलो. And so for removing the pseudo, so for removing pseudo force, first we have to remove the real force. या अगर कॉज है तो इफेक्ट है, कॉज नहीं तो इफेक्ट नहीं होगा. Yes. Remember. One minute left. जा रहा है. Join with the same link again.